पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में बसा वह छोटा सा कमरा उमस और पसीने की गंध से भरा रहता था, जहां अनन्या अपनी आंखों में बड़े सपने संजोए दिन रात किताबों में डूबी रहती थी। बाहर चिलचिलाती धूप और शोर के बीच उसका मन केवल संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा के पन्नों में उलझा रहता था। अर्जुन, उसका पति, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जब घर लौटता था तो उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें होती थीं। लेकिन अनन्या को पढ़ते देख वह अपनी सारी पीड़ा एक फीकी मुस्कान के पीछे छिपा लेता था। अनन्या की पढ़ाई के लिए अर्जुन ने अपनी सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया था और वह शहर के एक कारखाने में दोहरी पाली में काम करता था ताकि उसकी पत्नी को किताबों और कोचिंग की कमी न हो। वह जानता था कि अनन्या की बुद्धिमानी ही उनकी गरीबी के अंधेरे को दूर कर सकती है, इसलिए उसने खुद को जलाकर उसके मार्ग में रोशनी करने का कठिन संकल्प लिया था। हालांकि घर का माहौल पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, क्योंकि उसकी मां कौशल्या हमेशा अनन्या के मध्यम वर्गीय होने और दहेज की कमी को लेकर कड़वे ताने कसती रहती थी। कौशल्या का मानना था कि एक बहू का कर्तव्य केवल चौका चूल्हा करना और परिवार की सेवा करना होता है, न कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करके साहब बनने का ख्वाब देखना। वह अक्सर रसोई में बर्तनों को जोर जोर से पटकती थी ताकि अनन्या की एकाग्रता भंग हो जाए और वह बाहर आकर घर के कामों में हाथ बटाए। अर्जुन अपनी मां की कड़वाहट को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह अक्सर उनके बीच ढाल बनकर खड़ा हो जाता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी मां के कोप और क्रोध का सामना करना पड़ता था। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें दिल्ली की गंदी छतों पर दम तोड़ रही थीं, अर्जुन घर लौटा और देखा कि अनन्या की आंखों में आंसू थे और उसकी किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। कौशल्या उसे चिल्लाकर कह रही थी कि उसकी वजह से उनके परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और उसे पढ़ाई छोड़कर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेनी चाहिए। अर्जुन का हृदय अपनी पत्नी की यह दयनीय स्थिति देखकर छलनी हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत खराब होती जा रही थी और कर्ज बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अर्जुन ने अपनी धुंधली पड़ती आंखों को रगड़ा और अनन्या के शांत चेहरे को देखा, जो थकान के कारण सो गई थी। उसे अपनी दृष्टि कम होने का आभास होने लगा था, क्योंकि वह कारखाने की वेल्डिंग मशीनों के सामने बिना सुरक्षा के घंटों काम करता था ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। उसे डर था कि अगर वह अंधा हो गया तो अनन्या का भविष्य भी अंधेरे में डूब जाएगा, और यह विचार उसे अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रहा था। अगले दिन कौशल्या ने अर्जुन को एकांत में बुलाया और उसे एक अमीर खानदान की लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसके पिता ने शादी के बदले सारा कर्ज उतारने का वादा किया था। कौशल्या ने दबाव डालते हुए कहा कि उसे अनन्या को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक बोझ बन गई है जो कुछ कमाती नहीं है। अर्जुन पहले तो इस विचार से कांप उठा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि वह अनन्या को अपने साथ रखेगा तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी और उसकी सेवा में ही रह जाएगी। अर्जुन ने एक बहुत ही कठिन और आत्मघाती निर्णय लिया कि वह अनन्या के सामने खुद को एक लालची और क्रूर इंसान के रूप में पेश करेगा ताकि वह उससे नफरत करके दूर चली जाए। उसने सोचा कि अनन्या की नफरत ही उसे वह ताकत देगी जिससे वह अपनी परीक्षा में सफल हो सकेगी और इस नारकीय जीवन से बाहर निकल पाएगी। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और उस रात घर में बेवजह हंगामा शुरू कर दिया। अनन्या की किताबों को उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगा। अनन्या अपने पति का यह नया और डरावना रूप देखकर स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जिसने कल तक उसे प्रोत्साहित किया था। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा कि वह अब उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता और उसे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो घर में धन लेकर आए, न कि केवल ज्ञान। अनन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका विश्वास कांच की तरह टूटकर बिखर गया था
और उसे अपनी पूरी दुनिया उजाड़ होती हुई महसूस हो रही थी। कौशल्या इस दृश्य को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि उसका दाम सही बैठ गया है और अब उसका बेटा उसकी बात मान रहा है। अर्जुन ने तुरंत तलाक के कागजात मेज पर पटक दिए और अनन्या से उन पर हस्ताक्षर करने को कहा। उसका स्वर इतना कठोर था कि कमरे की दीवारें भी कांप उठीं। अनन्या ने कांपते हाथों से कलम उठाई। उसकी आंखों के सामने वे सारे सुनहरे पल तैर गए जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन अब सब कुछ धुंधला हो चुका था। कागजों पर हस्ताक्षर करते समय अनन्या ने अर्जुन की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी निगाहें फेर लीं क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के आंसू उसकी पोल खोल दें। अनन्या ने बिना एक शब्द कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और उस घर से बाहर निकल गई जहां उसने अपनी खुशियों के महल बनाए थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दुख में शरीक हो रहा हो, और वह अकेले ही दिल्ली की बेरहम सड़कों पर एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़ी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा होकर उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां की ओर मुड़कर भी नहीं देखा और चुपचाप अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया, जहां अब केवल अनन्या की किताबों की खुशबू बची थी। उसे पता था कि उसने अपनी आत्मा को मार डाला है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब अनन्या अपनी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई बाधा नहीं है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उस छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने कारखाने जाने के बजाय अपनी धुंधली आंखों से उस जगह को छुआ जहां अनन्या बैठती थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अनन्या सफल हो जाए और उसे कभी भी पीछे मुड़कर न देखना पड़े, चाहे उसकी अपनी कीमत कुछ भी हो। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह महान कुर्बानी उसे एक दिन किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां समय का चक्र फिर से घूमेगा। कौशल्या को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही थी कि उसका बेटा अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और उसकी आंखों की रोशनी तेजी से जा रही है। अर्जुन ने अपनी मां से बात करना बंद कर दिया था और वह केवल एक मशीन की तरह काम करता रहता था। उसका एकमात्र उद्देश्य अनन्या की सफलता की खबर सुनना था। उसने अपने प्रेम को एक गुप्त प्रार्थना में बदल दिया था, जो हर पल अनन्या के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह मौजूद रहती थी। महीने बीतते गए और अनन्या ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। उसने अपनी नफरत को ऊर्जा में बदल लिया ताकि वह अर्जुन को दिखा सके कि वह क्या बन सकती है। वह अब दिल्ली के एक छोटे से कोचिंग संस्थान के छात्रावास में रहती थी और दिन में केवल एक बार भोजन करती थी ताकि पैसे बचा सके। उसके मन में अर्जुन के प्रति जो गहरा घाव था, उसने उसे एक पत्थर की तरह सख्त बना दिया था और अब उसका एकमात्र लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना था। उसने अपने परिवार और पुराने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुरानी यादें उसके इरादों को कमजोर न कर दें। वह अक्सर रातों को जागकर पढ़ती थी और जब भी उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, उसे अर्जुन के वे कठोर शब्द याद आ जाते जो उसने तलाक के वक्त कहे थे। उसे नहीं पता था कि वह जिसे अपनी सबसे बड़ी हार मान रही थी, वह वास्तव में उसके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी थी, जिसे अर्जुन ने अपने खून से बनाया था। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कारखाने के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके पास अब अपनी मां की दवाओं और घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, और कौशल्या की वह अमीर लड़की वाली योजना भी विफल हो गई थी। वह अब लाचारी की उस दहलीज पर खड़ा था जहां से केवल अंधकार दिखाई देता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष हमेशा बना रहता था। धीरे धीरे कर्जदारों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया और कौशल्या की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिससे अर्जुन अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी और वह अब गलियों में भटकने के लिए मजबूर था।
उसके हाथ में केवल एक लाठी और फटे हुए कपड़े थे। वह दिल्ली छोड़कर वाराणसी चला गया, जहां उसे लगा कि वह अपनी गुमनामी की जिंदगी में भगवान शिव के चरणों में शांति से अपने अंतिम दिन काट सकेगा। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर वह एक कोने में बैठकर लोगों की आहट सुनता था और कभी कभी मांगकर अपना पेट भर लेता था। लेकिन उसकी गरिमा अभी भी कहीं जीवित थी। वह किसी से अपनी कहानी नहीं कहता था। बस स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन की आवाज में अनन्या के कदमों की आहट ढूंढने की कोशिश करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन अनन्या का नाम अखबारों में चमकेगा और वह जहां भी होगा उस गर्व को महसूस कर सकेगा जो उसने उसके लिए चाहा था। सालों बीत गए और वह नौजवान अर्जुन अब एक बूढ़े और जर्जर भिखारी में बदल चुका था, जिसकी पहचान केवल उसका मधुर कंठ था, जिससे वह कभी कभी भजन गाता था। लोग उसे अंधा साधु कहने लगे थे और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस फटेहाल इंसान के भीतर एक महान त्यागी का हृदय धड़क रहा है। वह स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर समय के गुजरने का इंतजार करता था, इस उम्मीद में कि शायद मृत्यु से पहले उसे एक बार अनन्या की सफलता का पता चल जाए। दूसरी ओर अनन्या शर्मा अब एक प्रभावशाली आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, जिसका नाम पूरे देश में उसकी ईमानदारी और सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उसने अपने अतीत को एक बंद किताब की तरह अलमारी के किसी कोने में छिपा दिया था, जहां से कोई भी याद बाहर ना आ सके। वह अब एक ऐसी शक्ति थी जो समाज में बदलाव ला रही थी, लेकिन उसके निजी जीवन में अभी भी एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे कोई भर नहीं सका। उसकी सफलता की कहानियां हर अखबार की सुर्खी बनती थीं, और वह अक्सर अपनी मेहनत का श्रेय केवल खुद को देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया था। वह नहीं जानती थी कि जिस कुर्सी पर वह बैठी है, उसकी बुनियाद अर्जुन की उन अंधेरी रातों और उसकी खोई हुई आंखों की रोशनी पर टिकी हुई है। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था, और अब वह समय करीब आ रहा था जब इन दो विपरीत ध्रुवों को एक बार फिर आमने सामने आना था। स्टेशन की धूल और धुएं के बीच बैठा अर्जुन जब भी किसी बड़े अफसर की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनता, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसे लगता था कि शायद उसकी अनन्या कहीं आसपास है, लेकिन फिर वह अपनी वास्तविकता को याद कर अपनी भावनाओं को दबा लेता था। वह केवल एक भिखारी था और वह एक महान अधिकारी। उनके बीच की खाई अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। दिल्ली की उन बेरहम गलियों को पीछे छोड़ते हुए अनन्या की आंखों में केवल धुंध और सीने में गहरी चुभन थी। ट्रेन के पुराने डिब्बे की खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ और बिजली के खंभे उसे उसके टूटे हुए सपनों की याद दिला रहे थे। उसने अपने छोटे से झोले को जोर से भींच लिया, जिसमें केवल कुछ फटी पुरानी किताबें और अर्जुन की दी हुई एक टूटी घड़ी बची थी। ऋषिकेश की ओर बढ़ती यह यात्रा केवल एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, बल्कि उसके जीवन के एक नए और अत्यंत कठिन अध्याय की शुरुआत थी। तारा ऋषिकेश पहुंचकर उसने गंगा के किनारे बने एक शांत आश्रम में शरण ली, जहां उसे रहने के बदले रसोई में काम करना और सफाई करनी पड़ती थी। आश्रम की शांति उसके भीतर के शोर को शांत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का फैसला किया। वह सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करती और फिर मंदिर की घंटियों के बीच अपनी किताबों के पन्नों में खो जाती। उसका हृदय अब एक पत्थर बन चुका था, जिसमें प्रेम की कोई जगह नहीं थी। केवल प्रतिशोध और सफलता की तीव्र ज्वाला जल रही थी। दिन भर आश्रम के भारी बर्तनों को मांजने और मेहमानों की सेवा करने के बाद जब शरीर थककर चूर हो जाता, तब अनन्या की असली परीक्षा शुरू होती थी। रात के सन्नाटे में, जब दूसरे लोग गहरी नींद में सो रहे होते, वह एक छोटी सी लालटेन की मध्यम रोशनी में इतिहास और भूगोल के जटिल सिद्धांतों को सुलझाती थी। मिट्टी के तेल की गंध और मच्छरों के काटने के बावजूद उसकी एकाग्रता कभी भंग नहीं हुई, क्योंकि उसे अर्जुन के वे कड़वे शब्द याद आते थे। वह खुद को साबित करना चाहती थी कि वह किसी की दया की पात्र नहीं थी।
आश्रम के भोजन में केवल सादी दाल और रोटी मिलती थी, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटाती और बचे हुए समय का एक एक पल पढ़ाई में लगाती थी। सर्दियों की रातों में जब हिमालय की बर्फीली हवाएं हड्डियों को कंपा देती थीं, तब वह अपने फटे हुए कंबल को ओढ़कर कांपते हाथों से नोट्स बनाती रहती थी। उसके पास नए पेन या कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वह पुरानी किताबों के हाशिए पर छोटे छोटे अक्षरों में अपनी समझ और विचार लिखती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी दृष्टि अपनी मंजिल पर टिकी हुई थी। अनन्या को अक्सर वे रातें याद आती जब अर्जुन उसके पास बैठकर उसे सपने देखने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन अब वही यादें उसे कांटे की तरह चुभती थीं। उसने अपनी नफरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और जब भी उसे नींद आने लगती, वह अर्जुन के उस कठोर चेहरे को याद करती जो उसने तलाक के वक्त बनाया था। उसे लगता था कि अर्जुन ने उसे केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक आर्थिक बोझ बन गई थी, और यही विचार उसे और अधिक मेहनत करने के लिए उकसाता था। उसकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं रही थी, बल्कि एक बर्फीली कठोरता आ गई थी। ऋषिकेश की पहाड़ियों में गूंजने वाली वैदिक पचाओं और गंगा की लहरों के बीच उसने स्वयं को एक वैरागी की तरह ढाल लिया था, जिसका संसार केवल उसकी पुस्तकें थीं। आश्रम की एक बूढ़ी मां अक्सर उसे देखकर आहें भरती थी और कहती थी कि इतनी छोटी उम्र में इतना दुख और तपस्या ठीक नहीं है, लेकिन अनन्या बस मुस्कुराकर रह जाती, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी भावनाओं को एक गहरी खाई में धकेल दिया था और अपना सारा ध्यान केवल यूपीएससी की कठिन परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम पर केंद्रित कर दिया था। जैसे जैसे परीक्षा के दिन करीब आ रहे थे, अनन्या का मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति और भी अधिक मजबूत होती गई। उसने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को इतनी बार हल किया था कि उसे हर सवाल का पैटर्न जुबानी याद हो गया था। आश्रम के एकांत ने उसे वह शांति प्रदान की जो उसे दिल्ली के शोर शराबे वाले इलाके में कभी नहीं मिल सकी थी। वह अब केवल एक छात्रा नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कलम को तलवार बनाकर रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रही थी। परीक्षा का केंद्र देहरादून में था और वहां जाने के लिए उसके पास बस का किराया भी नहीं था, इसलिए उसने आश्रम की मां से कुछ पैसे उधार मांगे। यात्रा के दौरान वह बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि क्या उसकी यह सारी तपस्या अंत में सफल होगी या वह फिर से हार जाएगी। देहरादून की गलियों में भटकते हुए उसने परीक्षा केंद्र ढूंढा और वहां मौजूद अन्य उम्मीदवारों की सुख सुविधाओं को देखकर उसे अपनी गरीबी का एक बार फिर एहसास हुआ। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी फटी हुई चप्पलों के साथ गर्व से परीक्षा हॉल के भीतर कदम रखा। मुख्य परीक्षा के उन 7 दिनों में अनन्या ने अपनी आत्मा का हर कतरा उन उत्तर पुस्तिकाओं में डाल दिया, जैसे वह अपनी पूरी कहानी लिख रही हो। उसने राजनीति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ऐसे निबंध लिखे जिनमें उसके व्यक्तिगत अनुभवों की कड़वाहट और समाज को बदलने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। जब वह परीक्षा देकर बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी खालीपन का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। वह वापस ऋषिकेश लौट आई और फिर से उसी रसोई और सफाई के काम में जुट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। परिणाम आने में अभी कई महीने बाकी थे और यह इंतजार उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। लेकिन उसने हार स्वीकार करने के बजाय पढ़ना जारी रखा। वह जानती थी कि यदि इस बार सफलता नहीं मिली तो उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा और वह हमेशा के लिए गुमनाम रह जाएगी। आश्रम के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग ही तेज चमकने लगा था। वह अक्सर शाम को गंगा के घाट पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखती और सोचती कि क्या अर्जुन भी उसे याद करता होगा या नहीं। अंततः वह ऐतिहासिक दिन आया जब संघ लोक सेवा आयोग ने अपना अंतिम परिणाम घोषित किया और पूरे देश की नजरें उन चुनिंदा नामों पर टिकी हुई थीं
अनन्या के पास इंटरनेट या फोन नहीं था, इसलिए वह पास के एक साइबर कैफे में गई, जहां उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप किया। जब उसने स्क्रीन पर अपना नाम पहले 5 विजेताओं की सूची में देखा, तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। यह जीत केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन तमाम अपमानों का करारा जवाब थी। खबर आग की तरह फैल गई कि ऋषिकेश के एक साधारण आश्रम में काम करने वाली लड़की ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। मीडिया के लोग और स्थानीय नेता फूलों के हार लेकर आश्रम पहुंचने लगे, जहां कल तक उसे एक साधारण दासी समझा जाता था। आश्रम की उस बूढ़ी मां ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखों में गौरव के आंसू थे। लेकिन अनन्या का मन अभी भी शांत था। उसे लगा कि आज उसने उस बेड़ियां तोड़ दी हैं जो उसे गरीबी और लाचारी की जंजीरों में जकड़े हुए थीं। लेकिन उसका दिल अधूरा था। प्रशिक्षण के लिए मसूरी जाने से पहले उसने अपनी पहली कमाई और कुछ उधार लिए हुए पैसे आश्रम को दान कर दिए, जहां उसे अपनी ज्वाइनिंग देनी थी। तो उसे वही पुरानी गलियां याद आईं। उसे लगा कि शायद अर्जुन कहीं न कहीं अखबार में उसकी तस्वीर देख रहा होगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। उसने कसम खाई कि वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी और अपने नए जीवन में किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में बिताए गए दिन अनन्या के लिए पुनर्जन्म की तरह थे। जहां उसने शासन और प्रशासन के गुर सीखे, वह सबसे होनहार प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में उभरी और उसकी कठोर कार्यशैली और स्पष्टवादिता ने सभी प्रशिक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल लिया था। उसकी भाषा में अब वह ग्रामीण लहजा नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास और सत्ता की गूंज थी। वह अब अनन्या शर्मा आईएएस थी, एक ऐसी पहचान जिसने उसकी पिछली पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया था और उसे नया गौरव प्रदान किया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे उसके गृह राज्य बिहार में पोस्टिंग मिली, जहां उसे एक पिछड़े जिले की कमान सौंपी गई ताकि वह वहां सुधार ला सके। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभालते ही उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। लोग उसे शेरनी कहने लगे थे, क्योंकि वह किसी भी नेता या दबाव के आगे झुकती नहीं थी और हमेशा गरीबों के हित में फैसले लेती थी। लेकिन जब वह रात को अपने आलीशान बंगले में लौटती, तो वह फिर से वही तन्हा और दुखी अनन्या बन जाती थी। अपनी सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी अनन्या को वह सुकून नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी, क्योंकि उसके भीतर की कड़वाहट अभी भी कम नहीं हुई थी। उसे अक्सर वे सपने आते थे जिनमें अर्जुन उसे पुकार रहा होता था, लेकिन वह हमेशा अपनी नफरत की चादर ओढ़कर उन सपनों को दबा देती थी। उसने अपनी मां और पिता को भी अपने पास बुला लिया था, लेकिन उनके साथ भी उसके संबंध अब पहले जैसे सहज और सरल नहीं रहे थे। सत्ता और रुतबे ने उसे एक ऐसी दीवार के पीछे कैद कर दिया था जहां भावनाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। अनन्या ने अपनी निजी सीन सुरक्षा और प्रोटोकॉल के घेरे में खुद को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उन पुरानी स्मृतियों की गूंज से कांपती थी। वह अक्सर अपनी फाइलों में डूबी रहती ताकि उसे खाली समय न मिले और वह उन पुराने जख्मों को कुरेद न सके जो कभी भरे ही नहीं थे। उसे लगता था कि अर्जुन ने उसके साथ जो विश्वासघात किया था, उसका बदला उसने अपनी इस विशाल सफलता से ले लिया है। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसा मोड़ जो उसकी सफलता के अभिमान को चूर चूर करने वाला था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और अनन्या प्रशासनिक सेवा की सीढ़ियां चढ़ती गई, लेकिन उसके दिल का खालीपन और भी गहरा होता चला गया। उसने कई बार सोचा कि वह अर्जुन के बारे में पता लगाए कि वह कहां है और किस हाल में है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक देता था। उसे डर था कि कहीं अर्जुन की दयनीय स्थिति देखकर उसका मन पिघल न जाए
और वह फिर से उसी कमजोरी का शिकार न हो जाए। वह नहीं जानती थी कि वह जिसे अपनी कमजोरी समझ रही थी वही उसकी असली ताकत और प्रेम की पराकाष्ठा थी। अनन्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित कर दिया था और उसकी मेहनत का फल उसे जल्द ही मिला जब उसे सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। उसकी ख्याति अब राज्य की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में फैल चुकी थी और उसे एक आदर्श अधिकारी के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। लेकिन इन सम्मानों और तालियों के बीच वह हमेशा उस एक चेहरे की कमी महसूस करती थी जो उसकी खुशी में वास्तव में खुश होता। वह उस गौरवशाली क्षण की ओर बढ़ रही थी जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसके अतीत से होने वाली थी। वाराणसी की पावन धरती पर जब उसे एक विशेष कार्यशाला के लिए बुलाया गया तो उसे नहीं पता था कि यह शहर उसके जीवन की दिशा बदल देगा। वह अपनी सरकारी कार में सवार होकर गंगा के घाटों की ओर बढ़ रही थी जहां हजारों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे थे। उसके साथ सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी टीम थी और हर जगह उसके नाम के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन उसका मन बेचैन था। जैसे ही उसकी कार रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। स्टेशन के पास की भीड़भाड़ और गंदगी को देखकर अनन्या ने अपनी नाक सिकुड़ ली और अपने सहायक से कहा कि इस क्षेत्र की सफाई और सुंदरीकरण का काम तुरंत शुरू होना चाहिए। उसने गाड़ी रोकने का आदेश दिया और खुद उतरकर स्थिति का जायजा लेने लगी, क्योंकि वह हमेशा जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करती थी। उसकी नीली बत्ती वाली गाड़ी और पुलिस का लवाजमा देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और भिखारी तथा रेहड़ी पटरी वाले इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो अपनी जगह से टस से मस करता था, नहीं हुआ और शांति से बैठा रहा। अनन्या शर्मा अब केवल एक नाम नहीं बल्कि सत्ता और अनुशासन का एक जीवित प्रतीक बन चुकी थी। उसके विशाल बंगले के सामने खड़ी नीली बत्ती वाली गाड़ी उसकी कड़ी मेहनत और उस अपमान का प्रतिशोध थी जो उसने सालों पहले सहा था। हर सुबह जब वह अपने कार्यालय की ओर निकलती तो सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा काफिला उसके साथ चलता था, जो समाज में उसकी ऊंची स्थिति को दर्शाता था। लोग उसे मैडम सर कहकर बुलाते थे और उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहते थे। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा बर्फ जमी रहती थी। उस आलीशान दफ्तर की दीवारों के भीतर जहां बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए जाते थे, अनन्या अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। फाइलों के ढेर और कंप्यूटर की स्क्रीन के बीच उसका जीवन एक यंत्र की तरह बन गया था, जिसमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्त थी कि बड़े बड़े अपराधी भी उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे। लेकिन रात को जब वह अपने बिस्तर पर लेटती तो सन्नाटा उसे डराने लगता था। उसे लगता था कि उसने जो मुकाम हासिल किया है उसकी कीमत उसने अपनी खुशी देकर चुकाई है। अक्सर शाम की चाय के वक्त वह अपने बंगले के बगीचे में बैठी दूर पहाड़ों को निहारती और सोचती कि क्या यह वही जीवन है जिसका सपना उसने देखा था। उसे दिल्ली की वे तंग गलियां याद आती जहां अभाव तो था, लेकिन किसी का साथ और भविष्य की मीठी उम्मीदें भी थीं। अर्जुन के साथ बिताए गए वे दिन अब एक पुराने जख्म की तरह थे, जो कभी कभी बिना वजह ही टीस मारने लगते थे। उसने अपनी सफलता की ईंटों से अपने चारों ओर एक ऐसी ऊंची दीवार बना ली थी जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उसके कंधों पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी और वह इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा रही थी। गांवों के दौरे के दौरान जब वह गरीब महिलाओं को देखती तो उसे अपनी पुरानी स्थिति याद आ जाती और वह उनके कल्याण के लिए जी जान लगा देती थी। वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही थी, लेकिन उसके मन का कोना हमेशा खाली रहता था। उसके सहकर्मी उसकी कार्यक्षमता की तारीफ करते नहीं थकते थे, पर कोई भी उसकी आंखों के पीछे छिपे उस गहरे दर्द को पढ़ने में सक्षम नहीं था। शहर के ऊंचे रसूखदार लोगों और मंत्रियों के साथ बैठकों में अनन्या का व्यवहार अत्यंत पेशेवर और थोड़ा रूखा रहता था, ताकि कोई उसे कमजोर न समझ सके।
वह जानती थी कि इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उसे अपनी कोमलता का त्याग करना ही होगा। उसने शादी के कई प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था और प्रेम शब्द उसके लिए केवल एक धोखा बन चुका था। उसके माता पिता भी अब उसके कठोर स्वभाव से थोड़ा डरने लगे थे और घर में अक्सर एक भारी चुप्पी छाई रहती थी। एक बार एक स्थानीय बाहुबली नेता ने एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। धमकियों और राजनीतिक दबाव के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रही, जिससे पूरे राज्य में उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। उसने साबित कर दिया कि एक महिला जब ठान लेती है तो वह बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला सकती है। लेकिन इस जीत के बाद जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि सत्ता की इस दौड़ में उसने अपनी हंसी कहीं पीछे छोड़ दी है और वह अकेली है। सम्मान समारोहों में जब उसे सर्वश्रेष्ठ जिला मजिस्ट्रेट का पुरस्कार दिया जाता तो वह मंच पर खड़ी होकर तालियों की गड़गड़ाहट सुनती, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि यह सारी चमक धमक केवल एक दिखावा है और उसकी आत्मा अभी भी उसी दिल्ली की बारिश में भीग रही है जहां अर्जुन ने उसे छोड़ा था। वह अक्सर अपनी पुरानी किताबों को अलमारी से बाहर निकालती और उन पर लिखे अर्जुन के उत्साहवर्धक शब्दों को छूती, जिससे उसकी आंखों में नमी आ जाती। फिर वह तुरंत खुद को संभालती और उन स्मृतियों को वापस अंधेरे में धकेल देती। आज उसके पास पहनने के लिए सबसे महंगी सिल्क की साड़ियां थीं और रहने के लिए एक महल जैसा सरकारी निवास, पर उसे वे फटे हुए कपड़े याद आते थे। वह याद करती थी कि कैसे अर्जुन अपनी एक कमीज कम खरीद कर था उसके लिए नई किताबें लाता था ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। यह विरोधाभास उसे अंदर से झकझोर देता था कि जिस इंसान ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी हड्डियां गला दी, उसने ही अंत में उसे ठुकरा दिया। इस विडंबना ने उसके मन में पुरुषों के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी थी। उसके सहयोगी अधिकारी विक्रम, जो उसकी कार्यशैली के बहुत बड़े प्रशंसक थे, अक्सर उससे उसके निजी जीवन के बारे में बात करने की कोशिश करते थे। विक्रम एक सुलझे हुए इंसान थे और शायद अनन्या के प्रति उनके मन में कुछ विशेष भावनाएं भी थीं, लेकिन अनन्या ने हमेशा एक दूरी बनाए रखी। जब भी विक्रम बातचीत को थोड़ा व्यक्तिगत बनाने का प्रयास करते, अनन्या तुरंत किसी सरकारी फाइल या प्रोजेक्ट का जिक्र छेड़ देती ताकि संवाद का रुख मुड़ जाए। उसे डर था कि अगर उसने किसी को भी करीब आने दिया तो उसके पुराने घाव फिर से हरे हो सकते हैं। अनन्या अक्सर रात के समय गीता के श्लोकों को पढ़ती और कर्म के सिद्धांत पर विचार करती कि क्या वास्तव में हम अपने कर्मों का फल यहीं भोगते हैं। उसे लगता था कि अर्जुन को उसके किए की सजा जरूर मिली होगी, क्योंकि उसने एक समर्पित पत्नी का दिल दुखाया और उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह सोचती थी कि शायद अर्जुन अब किसी अमीर लड़की के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होगा, जबकि यहां वह अकेले अपनी सफलता का बोझ ढो रही है। यह विचार उसे और भी कठोर बना देता था और वह समाज के प्रति और अधिक निर्दयी हो जाती थी। सुबह का नाश्ता वह अकेले ही करती थी, जहां डाइनिंग टेबल पर रखे महंगे बर्तनों की खनक के अलावा और कोई आवाज नहीं होती थी। नौकर चाकर अदब से खड़े रहते थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर का भाव साफ दिखता था, क्योंकि मैडम को छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं थी। वह अखबार के पन्नों को पलटते हुए देश दुनिया की खबरों में खुद को व्यस्त रखती ताकि उसे अपने बारे में सोचने का समय न मिले। उसका जीवन अब समय की एक ऐसी घड़ी बन गया था जो केवल कर्तव्यों की सुइयों पर नाचती थी और नीरस थी। एक दिन अचानक मुख्यालय से आदेश आया कि उसे वाराणसी मंडल में एक महत्वपूर्ण पद पर स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि वह वहां के विकास को गति दे सके। वाराणसी का नाम सुनते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई, क्योंकि यह शहर आध्यात्मिक और प्राचीन होने के साथ साथ बहुत भीड़-भाड़ वाला था। उसे लगा कि शायद यह बदलाव उसके जीवन में कुछ नया लेकर आएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था
कि वहां उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा है। उसने भारी मन से अपना सामान समेटना शुरू किया और जाने की तैयारी की। वाराणसी जाने की खबर से उसके स्टाफ में खलबली मच गई, क्योंकि मैडम की कार्यशैली से सभी वाकिफ थे और वहां के लापरवाह कर्मचारियों को अब अपनी खैर नहीं लग रही थी। अनन्या ने अपने माता पिता से कहा कि वे कुछ समय के लिए अपने गांव चले जाएं, क्योंकि वह वहां की व्यस्तता में उन्हें समय नहीं दे पाएगी। उसके पिता ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे वे पूछना चाहते हों कि क्या वह वास्तव में खुश है। लेकिन अनन्या ने नजरें चुरा लीं। वह केवल अपनी फाइलों और सरकारी रिकॉर्ड्स को सहेजने में व्यस्त थी और बहुत गंभीर थी। नई पोस्टिंग पर जाने का सफर उसने अपनी सरकारी गाड़ी से तय किया। रास्ते भर वह बदलती हुई ग्रामीण और शहरी छवियों को देखती रही जो उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं। जैसे जैसे वह वाराणसी के करीब पहुंच रही थी, उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसे पुरानी स्मृतियों के धुंधले साए महसूस होने लगे थे। उसने खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया, ताकि वह इस अनचाही बेचैनी से बच सके और अपने नए कार्यभार पर ध्यान दे सके। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए आगे क्या सोच रखा है। वाराणसी पहुंचते ही उसका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर और बड़े अधिकारियों द्वारा किया गया, जो उसके रुतबे और पद की गरिमा के अनुरूप था। वहां का डीएम बंगला काफी पुराना और ऐतिहासिक था, जिसकी विशाल दीवारों में कई कहानियां दफन थीं और बगीचा भी काफी घना और शांत था। अनन्या ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले शहर की व्यवस्था का निरीक्षण करने का फैसला किया, क्योंकि वह एक सक्रिय अधिकारी के रूप में पहचानी जाना चाहती थी। उसने अपने सहायक को निर्देश दिया कि अगले दिन सुबह से ही शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। वाराणसी की पहली रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर गंगा की लहरों की आवाज और दूर बजते मंदिरों के घंटों की ध्वनि उसे बेचैन कर रही थी। उसे लगा कि यह शहर उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी सच्चाई जो उसने सालों पहले कहीं पीछे छोड़ दी थी। उसने उठकर पानी पिया और अपने पुराने सूटकेस में रखी एक धुंधली तस्वीर को देखा जो अर्जुन की थी, जिसे उसने कभी फाड़ा नहीं था। एक गहरी आह भरकर उसने तस्वीर वापस रख दी और खुद को समझाया कि अब वह एक शक्तिशाली अधिकारी है और अतीत मर चुका है। अगली सुबह उसने अपने कार्यालय में सभी विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई और स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका सख्त लहजा और तीखे सवाल देखकर अधिकारियों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्हें इस तरह के कड़क प्रशासन की आदत नहीं थी। अनन्या ने विशेष रूप से महिला सुरक्षा और बाल शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि वह स्वयं हर हफ्ते प्रगति की समीक्षा करेगी। उसके इस नए अवतार ने पूरे वाराणसी प्रशासन में एक नई ऊर्जा और साथ ही एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। अनन्या ने महसूस किया कि वाराणसी की गलियां और घाट न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, बल्कि यहां गरीबी और लाचारी की भी गहरी जड़ें मौजूद हैं। उसने योजना बनाई कि वह शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ उन लोगों के पुनर्वास के लिए भी काम करेगी जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। वह चाहती थी कि प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आए, लेकिन उसका अपना हृदय अभी भी उस मानवीय संवेदना से वंचित था। उसने अपने निजी दुख को समाज सेवा के पीछे छिपा दिया था, जैसे वह अपनी आत्मा को किसी महान कार्य में विलीन करना चाहती हो। एक शाम जब वह गंगा आरती देखने के लिए गुप्त रूप से घाट पर गई, तो उसे वहां की शांति और दिव्यता ने थोड़ा भावुक कर दिया। दियों की रोशनी और मंत्रों के उच्चारण के बीच उसे अपनी विफलता और सफलता दोनों ही बहुत छोटी लगने लगी। लेकिन उसका अहंकार फिर से जाग उठा। उसने सोचा कि अगर आज वह इस मुकाम पर न होती, तो शायद वह भी इन हजारों लोगों की तरह गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई होती। उसने खुद को भाग्यशाली माना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाग्य उसे किस कठोर सत्य की ओर ले जा रहा है। काम के दबाव ने उसे फिर से अपनी दिनचर्या में उलझा दिया और वह भूल गई कि उसने शांति के कुछ पल बिताए थे। उसने शहर के रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों के पुनर्विकास की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी और तय किया
कि वह स्वयं वहां का दौरा करेगी। उसे लगा कि यह केवल एक प्रशासनिक कार्य है, लेकिन वास्तव में यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। उसने अपने सहायक को फाइल बंद करने का इशारा किया और अगली सुबह के निरीक्षण की तैयारी करने के लिए कहा। निरीक्षण की सुबह जब वह अपनी वर्दी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई, तो उसे अपनी आंखों में एक अलग तरह की चमक दिखाई दी, जो शायद किसी अनहोनी का संकेत थी। उसने अपने बालों को सलीके से बांधा और अपनी टोपी पहनकर बाहर निकली, जहां सुरक्षा कर्मियों की कतारें उसका इंतजार कर रही थीं। उसकी गाड़ी जब स्टेशन की ओर बढ़ी, तो उसे रास्ते में वही पुराने दृश्य दिखाई दिए जो उसे दिल्ली की याद दिला रहे थे। उसे लगा कि वह जितनी दूर भागने की कोशिश कर रही है, उसका अतीत उतने ही करीब आ रहा है। स्टेशन के पास पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर भीड़ और अव्यवस्था का माहौल है, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर स्टेशन मास्टर को फटकार लगाई और अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले डंडे फटकार कर लोगों को हटाने लगे और तभी उसकी नजर उस कोने की ओर गई जहां कुछ भिखारी बैठे हुए थे। वह नहीं जानती थी कि उन भिखारियों में से एक उसकी पूरी दुनिया को फिर से तहस नहस करने के लिए काफी था। वाराणसी रेलवे स्टेशन की वह तपती दोपहर धूल, पसीने और इंजन के धुएं से भरी हुई थी, जहां हजारों लोग अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहे थे। अनन्या जब अपनी चमकदार सरकारी गाड़ी से उतरी, तो पुलिस के जवानों ने तुरंत भीड़ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया ताकि जिला मजिस्ट्रेट का रास्ता साफ रहे। स्टेशन मास्टर घबराहट में फाइलें थामे उनके पीछे दौड़ रहा था, जबकि अनन्या की सख्त निगाहें प्लेटफॉर्म की हर अव्यवस्था को बहुत गहराई से परख रही थीं। वहां का भारी शोर उनके प्रशासनिक रुतबे के सामने अचानक एक खामोशी में तब्दील होने लगा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सुदूर कोने में, जहां गंदगी का अंबार था, अनन्या ने कुछ पुराने और जर्जर टिन के शेड देखे, जिनके नीचे भिखारी शरण लिए हुए थे। उन्होंने अपने सहायक को सख्त निर्देश दिया कि इन सभी अवैध अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह शहर के सुंदरीकरण की योजना में बाधा बन रहे थे। जैसे ही पुलिसकर्मी उन बेसहारा लोगों को डंडे मारकर वहां से खदेड़ने लगे, अनन्या की नजर एक झुकी हुई आकृति पर पड़ी, जो दीवार के सहारे बेजान बैठी थी। उस व्यक्ति के फटे हुए कपड़ों और बिखरे बालों ने अनन्या के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उस फटेहाल भिखारी के गले से एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में कबीर का एक भजन निकल रहा था, जिसे सुनकर अनन्या के पैर अचानक जमीन से चिपक गए। वह धुन और वह विशेष लहजा उसे उन दिनों की याद दिलाने लगा जब वह दिल्ली की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर अपनी किताबों के साथ संघर्ष करती थी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं और एक अनजाना डर उसके मन में समाने लगा कि कहीं यह वही इंसान तो नहीं जिसे उसने भुला दिया था। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को वहीं रुकने का इशारा किया और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह उस भिखारी के करीब पहुंची, उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसके चेहरे पर जमी प्रशासनिक कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। उस व्यक्ति का शरीर कंकाल जैसा हो गया था और उसकी आंखें पथराई हुई थीं, जिनमें रोशनी का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा था। वह अपनी आंखों को हाथ से ढंककर सूरज की हल्की सी तपिश को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दुनिया पूरी तरह अंधकारमय थी। अनन्या ने गौर से उसके चेहरे के निशानों को देखा और उसे यकीन हो गया कि यह वही अर्जुन है जिसे वह कभी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह दृश्य इतना भयानक और मर्मस्पर्शी था कि अनन्या का सारा अहंकार और गुस्सा एक पल में हवा हो गया। जिस अर्जुन को उसने अपनी नफरत का केंद्र बनाया था, वह आज एक असहाय भिखारी के रूप में उसके सामने बैठा था, जो अपनी पहचान तक खो चुका था। अनन्या के गले में एक भारी गोला सा अटक गया और उसे लगा जैसे उसका गला रूंध रहा हो, लेकिन वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। वहां खड़े सैकड़ों अधिकारी और पुलिस वाले उसे देख रहे थे और उसे अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना अनिवार्य था।
अर्जुन ने अपनी अंधी आंखों को उस दिशा में घुमाया जहां से उसे सरकारी जूते की खनक सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि कोई बड़ा साहब उसके सामने खड़ा है। उसने कांपते हुए हाथों को फैलाया और बहुत ही दयनीय स्वर में कहा, साहब, इस अंधे गरीब पर थोड़ी दया कीजिए। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करेगा। उसकी वह आवाज जो कभी अनन्या के कानों में शहद की तरह घुलती थी, आज एक तीखे खंजर की तरह उसके कलेजे के आर पार हो गई। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि समय ने कैसा क्रूर मजाक किया है। अनन्या ने अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश की और अपने सुरक्षा घेरे को थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया ताकि वह एकांत में उस व्यक्ति को देख सके। उसने महसूस किया कि अर्जुन के शरीर पर कई पुराने जख्मों के निशान थे और उसके पैर की हड्डियां टेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे उसने बहुत कष्ट सहे हों। उसे वह दिन याद आया जब अर्जुन ने उसे तलाक के कागजात दिए थे और आज की यह स्थिति उसे किसी भयानक कर्मफल कर्मा की तरह लग रही थी। वह वहीं स्टेशन की गंदी जमीन पर घुटनों के बल बैठने ही वाली थी कि उसे अपना रुतबा याद आ गया। उसने अपने सहायक को बुलाया और बहुत ही धीमी आवाज में, जो कांप रही थी, निर्देश दिया कि इस व्यक्ति को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया जाए और इसकी सबसे अच्छी देखभाल की जाए। सहायक ने हैरान होकर मैडम की ओर देखा क्योंकि उसने पहले कभी अनन्या को किसी भिखारी के प्रति इतनी संवेदनशील होते नहीं देखा था। अनन्या ने सख्त लहजे में दोबारा वही बात दोहराई ताकि कोई सवाल न कर सके और फिर वह तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गई। उसे लगा कि अगर वह एक पल और वहां रुकी तो वह पूरी दुनिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ेगी। गाड़ी के भीतर बैठते ही उसने शीशे ऊपर चढ़ा लिए और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया। उसकी सिसकियां अब रोके नहीं रुक रही थीं। वह सोच रही थी कि जिस इंसान ने उसे आईएएस बनाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कीं, वह आज इस हाल में क्यों है? क्या अर्जुन का वह कठोर व्यवहार केवल उसे मुक्त करने के लिए एक नाटक था, या फिर यह उसके गलत फैसलों का नतीजा था? उसे अपने आप से घृणा होने लगी कि उसने इतने सालों तक अर्जुन के प्रति नफरत पाले रखी और कभी उसकी सुध नहीं ली। अस्पताल में अर्जुन को एक विशेष वार्ड में रखा गया जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जांच कर रही थी और अनन्या के आदेश पर उसे हर सुविधा दी जा रही थी। अनन्या ने अपनी वर्दी उतारकर एक साधारण साड़ी पहनी और देर रात अस्पताल पहुंची ताकि उसे कोई पहचान न सके। वहां के सन्नाटे में जब वह अर्जुन के बिस्तर के पास बैठी तो उसने देखा कि वह गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी जो शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। उसने धीरे से उसके खुरदरे हाथ को छुआ और उसके आंसू उसके हाथ पर गिर पड़े। उस स्पर्श से अर्जुन की नींद खुल गई और उसने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। उसे लगा कि शायद कोई उसे नुकसान पहुंचाने आया है। उसने डरते हुए पूछा, कौन है आप? कौन है? और मुझे यहां क्यों लाए हैं? मैं तो बस स्टेशन पर पड़ा रहता था। अनन्या के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह बस खामोश रही और उसकी आवाज सुनने की कोशिश करती रही। उसने महसूस किया कि अर्जुन की दुनिया केवल अंधेरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मन में भी एक बहुत गहरा डर घर कर गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन की आंखों की रोशनी अत्यधिक वेल्डिंग और तेज रोशनी के संपर्क में रहने के कारण जा चुकी है और कुपोषण ने उसके शरीर को जर्जर बना दिया है। अनन्या को याद आया कि कैसे अर्जुन रात रात भर कारखाने में काम करता था ताकि उसकी कोचिंग की फीस भरी जा सके, और वह सच जानकर टूट गई। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन ने खुद को अंधेरे में धकेल दिया ताकि उसे रोशनी मिल सके, और उसने उसे ही अपराधी मान लिया था। यह सत्य उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था, जिसे सहना असंभव था। अगले कुछ दिनों तक अनन्या अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी अर्जुन के स्वास्थ्य का पल पल का अपडेट लेती रही, लेकिन वह उसके सामने जाने से डरती थी। उसे डर था कि अगर उसने अर्जुन को अपनी पहचान बता दी तो शायद वह इस एहसान को बर्दाश्त न कर पाए और अस्पताल छोड़कर भाग जाए। उसने तय किया कि वह पहले अर्जुन के अतीत के उन खाली पन्नों को भरेगी
जो उसके जाने के बाद लिखे गए थे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को दिल्ली भेजा ताकि वह अर्जुन की बर्बादी की पूरी कहानी का पता लगा सके। जासूसी की रिपोर्ट जब अनन्या के पास पहुंची तो उसे पढ़कर उसका हृदय और भी छलनी हो गया, क्योंकि सच्चाई उसकी कल्पना से भी ज्यादा दर्दनाक थी। रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन ने अपनी मां की जिद और अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण अनन्या को दूर किया था ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और एक सफल जीवन जी सके। उसके बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसकी आंखों की रोशनी जाने के कारण उसका घर और संपत्ति सब कर्ज में डूब गए। वह दर दर की ठोकरें खाते हुए अंत में वाराणसी के घाटों पर पहुंच गया। अनन्या ने उन कागजों को अपने सीने से लगा लिया और खुद को कोसने लगी कि वह कितनी स्वार्थी थी, जिसने केवल अपनी सफलता को देखा और उस त्याग को नहीं पहचाना। उसे याद आया कि कैसे उसने अर्जुन को अपमानित किया था और उसके प्रति नफरत भरे शब्द कहे थे, जबकि वह बेचारा अंधेरे में उसके भविष्य की प्रार्थना कर रहा था। उसे लगा कि उसका यह आईएएस का पद और यह रुतबा सब बेकार है। अगर वह उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकी जिसने उसे यह सब दिया। उसके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अर्जुन को उसका खोया हुआ मान लौटाना। उसने अस्पताल के वार्ड में जाकर अर्जुन से बात करने की ठानी, लेकिन एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उसकी वही पुरानी अनन्या बनकर वह उसके पास जाकर बैठ गई और उससे उसके गांव और परिवार के बारे में पूछने लगी। लेकिन अर्जुन ने केवल इतना कहा कि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। उसने बताया कि उसकी एक पत्नी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया ताकि वह खुश रह सके। यह सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। अर्जुन को अब भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। अर्जुन ने कहा, वह अब एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई होगी। मैंने अखबार में उसकी फोटो की चर्चा सुनी थी। मुझे गर्व है कि मैंने सही फैसला लिया था। उसके ये शब्द अनन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसे अपनी सफलता पर अब शर्म आने लगी थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन की महानता के सामने उसका सारा ज्ञान और पद बहुत छोटा है और वह वास्तव में उसकी दया की पात्र है। उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अस्पताल के बाहर का वातावरण अब बदलने लगा था, क्योंकि मीडिया को पता चल गया था कि जिला मजिस्ट्रेट एक भिखारी की मदद कर रही हैं। अनन्या ने इन सब चर्चाओं की परवाह नहीं की और अपना पूरा ध्यान अर्जुन की रिकवरी पर केंद्रित रखा। वह खुद उसके लिए फल और दवाइयां लेकर आती थी। लोग इसे मैडम की उदारता समझ रहे थे, लेकिन अनन्या के लिए यह उसकी आत्मा की शुद्धि का एक मार्ग था। वह चाहती थी कि अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन हो सके, भले ही इसके लिए उसे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़े। डॉक्टरों ने सलाह दी कि आंखों का ऑपरेशन संभव है, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है, और अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उसे उम्मीद थी कि यदि अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो वह उसे अपनी आंखों से देख पाएगा और वह उससे माफी मांग सकेगी। ऑपरेशन की रात अनन्या पूरी रात अस्पताल के मंदिर में बैठी रही और भगवान शिव से अर्जुन की रोशनी वापस मांगती रही। उसे लगा कि यही उसका असली इम्तिहान है, यूपीएससी की परीक्षा से भी कहीं ज्यादा कठिन और महत्वपूर्ण। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखों की पट्टियां खोली जाने वाली थीं, अनन्या कमरे के एक कोने में खड़ी होकर कांप रही थी। उसे डर था कि यदि अर्जुन उसे पहचान गया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह उसे माफ कर पाएगा या नफरत करेगा? जैसे ही डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टियां हटाईं, अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ीं और रोशनी की पहली किरण को महसूस किया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थमी हुई थीं, और तभी अर्जुन ने अपनी धुंधली नजरों को चारों ओर घुमाया और धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। उसने देखा कि एक सुंदर महिला, जो अधिकारी की वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण रूप में थी, उसके सामने खड़ी रो रही थी। अर्जुन ने उसे पहचानने की कोशिश की और उसकी आंखों में वह चमक फिर से दिखाई देने लगी
जो बरसों पहले खो गई थी। उसने बहुत ही धीमे स्वर में पुकारा, अनन्या, क्या ये तुम हो? क्या मैं सपना देख रहा हूं? अनन्या दौड़कर उसके पास गई और उसके चरणों में गिर पड़ी। वह अब एक आईएएस अधिकारी नहीं थी, वह केवल एक पश्चाताप करती हुई पत्नी थी। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद कमरे में पसरा भारी सन्नाटा अब अनन्या की बेकाबू सिसकियों से टूट रहा था, जो अर्जुन के बिस्तर के पास जमीन पर बैठी अपना सिर झुकाए हुए थी। उसके कांपते हुए हाथ अर्जुन के उन पैरों को छू रहे थे जो कभी उसके स्वाभिमान का आधार थे, लेकिन आज वे बेजान और धूल से सने हुए थे। उसने अपने पद की गरिमा और समाज की परवाह छोड़ दी थी, क्योंकि उसके भीतर की पत्नी जाग उठी थी, जो सालों से नफरत की परतों के नीचे दबी हुई थी। अर्जुन की धुंधली आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक कर उसके गालों पर बने गहरे गड्ढों में समा रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी तपस्या आज इस रूप में सफल होगी। उसने अपने कांपते हुए हाथ को हवा में लहराया और धीरे से अनन्या के सिर पर रखा, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि यह वास्तव में उसकी वही अनन्या है। उस स्पर्श में कोई अधिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो केवल उस व्यक्ति में हो सकती है जिसने अपना सब कुछ बिना किसी शर्त के न्योछावर कर दिया हो। अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अर्जुन की आंखों में झांकने की कोशिश की, जहां अब रोशनी की एक धीमी किरण वापस आ रही थी, लेकिन वहां कोई शिकायत नहीं थी। उसने रुंधे हुए स्वर में कहा कि वह कितनी अंधी थी जो उसकी महानता को नहीं देख सकी और उसे केवल एक पत्थर दिल इंसान समझती रही। उसे अपनी उस सफलता पर अब घृणा हो रही थी जो अर्जुन की आंखों की रोशनी और उसके सुखों की बलि देकर हासिल की गई थी। वह बार बार माफी मांग रही थी, लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने बहुत ही धीमे स्वर में उसे शांत होने को कहा और बताया कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए था। उसने कहा कि एक अंधे और बीमार पति के साथ वह कभी आईएएस अधिकारी नहीं बन पाती और उसका जीवन भी उसी कारखाने की कालिख में खत्म हो जाता। उसके शब्दों में एक ऐसा सुकून था जैसे उसने अपना जीवन सफल कर लिया हो, क्योंकि उसकी पत्नी आज उस मुकाम पर थी जहां से वह हजारों लोगों का भाग्य बदल सकती थी। अनन्या को याद आया कि कैसे दिल्ली में वह अर्जुन की थकान को नजरअंदाज कर केवल अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, जबकि वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने अपने सहायक द्वारा लाई गई रिपोर्ट को याद किया, जिसमें अर्जुन के उन कठिन दिनों का जिक्र था, जब वह अपनी मां के इलाज के लिए सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हुआ था। उसे महसूस हुआ कि जिसे वह अपनी मेहनत का फल समझती थी, वह वास्तव में अर्जुन के खून और पसीने से सींची गई एक जादुई फसल थी। उस रात अस्पताल के उस विशेष वार्ड में पद और प्रतिष्ठा की सारी दीवारें ढह गईं और केवल दो आत्माएं अपने बीते हुए कल के मलबे पर खड़ी थीं। अनन्या ने तय किया कि वह अब अर्जुन को कभी खुद से दूर नहीं होने देगी, चाहे समाज और उसके वरिष्ठ अधिकारी इसके बारे में कुछ भी कहें। उसने अर्जुन के हाथों को अपने चेहरे से सटा लिया और महसूस किया कि असली शक्ति सत्ता की कुर्सी पर बैठने में नहीं, बल्कि ऐसे निःस्वार्थ प्रेम को पहचानने में निहित है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो अनन्या ने खुद अपनी सुरक्षा टीम को निर्देश दिया कि वे अर्जुन के लिए नए कपड़े और जरूरत का सारा सामान लाएं। उसने अस्पताल के प्रशासन से कहा कि अर्जुन की देखरेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वह स्वयं उसकी हर पट्टी बदलने के समय वहां मौजूद रहेगी। डॉक्टर और नर्सें हैरान थे कि शहर की सबसे सख्त अधिकारी एक भिखारी के लिए इतनी व्याकुल क्यों है, लेकिन अनन्या की आंखों में अब एक अलग ही दृढ़ता थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने लगा, लेकिन सालों की भूख और उपेक्षा ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। अनन्या अक्सर उसके पास बैठकर उसे बचपन की कहानियां और अपने संघर्ष के वे दिन सुनाती थी जो उसने ऋषिकेश में बिताए थे। वह चाहती थी कि अर्जुन को पता चले कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई और उसने हर पल उसे अपने दिल में जीवित रखा था, भले ही वह नफरत के रूप में ही क्यों न हो। एक दिन अर्जुन ने अनन्या से कहा कि वह अब यहां से जाना चाहता है क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक कलंक बन सकता है।
उसने कहा कि एक कलेक्टर साहिबा का पति स्टेशन का भिखारी हो, यह बात पूरे राज्य में तमाशा बन जाएगी और उसके करियर को नुकसान पहुंचाएगी। अनन्या ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा कि जिस पद के लिए उसने अर्जुन को खोया था वह उसे एक पल में छोड़ सकती है। अनन्या ने महसूस किया कि समाज के नियम और कायदे बहुत खोखले हैं, जो केवल बाहरी चमक धमक को देखते हैं और भीतर के घावों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसने अर्जुन को समझाया कि अब वह कोई अनाथ भिखारी नहीं है, बल्कि उस घर का स्वामी है जिसे उसने अपने त्याग से खड़ा किया है। उसने अपने माता पिता को भी अस्पताल बुलाया ताकि वे अर्जुन से मिल सकें और अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकें, जिन्होंने कभी अर्जुन के परिवार को नीची नजर से देखा था। जब अनन्या के माता पिता वार्ड में दाखिल हुए तो वे अर्जुन की हालत देखकर दंग रह गए और अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बेटी, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी, आज उस फटेहाल इंसान की सेवा में लगी हुई थी। उन्हें अपनी संकीर्ण मानसिकता पर लज्जा महसूस हुई और उन्होंने अर्जुन के पास जाकर उससे माफी मांगी। अर्जुन ने बड़े बड़प्पन के साथ उनके हाथ जोड़ लिए और कहा कि बड़ों को छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन अनन्या ने अर्जुन को अपनी नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में बिठाया, जो स्टेशन के उसी रास्ते से गुजरी जहां वह कल तक भीख मांगता था। लोगों ने देखा कि कैसे साहिबा एक बूढ़े जैसे दिखने वाले आदमी को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ ले जा रही हैं। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। लेकिन अनन्या का सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि वह अपनी असली संपत्ति को घर ले जा रही थी। डीएम बंगले पहुंचने पर अर्जुन को वह सब कुछ बहुत पराया और डरावना लग रहा था, क्योंकि वह सालों से तंग गलियों और धूल भरे रास्तों का आदी था। विशाल बरामदे, ऊंची छतें और मखमली पर्दे उसे बेचैन कर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे लोक में आ गया हो। अनन्या ने उसका हाथ थाम रखा था और उसे धीरे धीरे हर कमरे में ले गई। उसे एहसास कराया कि यह सब उसका अपना है और वह यहाँ का राजा है। नौकरों और सुरक्षा कर्मियों के लिए यह एक अजीब नजारा था कि उनकी सख्त मालकिन उस कमजोर आदमी की इतनी सेवा कर रही थी। अनन्या ने खुद अर्जुन को नहलाया, उसके बाल संवारे और उसे बेहतरीन सिल्क के कुर्ते पहनाए, जिससे उसका व्यक्तित्व फिर से चमक उठा। वह चाहती थी कि अर्जुन की आंखों में वही पुराना गौरव वापस आए जो उसने दिल्ली की तंग कोठरी में खो दिया था। लेकिन अर्जुन की आत्मा अभी भी उन अंधेरी रातों की यादों से कांप रही थी। अर्जुन को आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने में बहुत संकोच हो रहा था। उसे बार बार वही स्टील का कटोरा याद आता था जो उसने स्टेशन पर पकड़ा था। अनन्या ने उसकी थाली में खाना परोसा और अपने हाथों से उसे खिलाना शुरू किया, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को खिलाती है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरकर खाने में मिल रहे थे। वह इस असीम प्रेम और सम्मान को पचा नहीं पा रहा था जो उसे इतने सालों बाद मिल रहा था। रातों को जब बंगला पूरी तरह शांत हो जाता तो अर्जुन और अनन्या घंटों बातें करते और अपने उन सपनों को याद करते जो टूट गए थे। अनन्या ने उसे बताया कि कैसे उसने हर परीक्षा के बाद अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक लेता था। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को वे मिलकर संवार सकते हैं। उनकी बातों में अब वह पुराना मधुर संगीत फिर से गूंजने लगा था। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन की दृष्टि अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है और उसे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है जो दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते थे। उसने तुरंत छुट्टियों के लिए आवेदन किया और अर्जुन को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी की। उसी शहर में जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, उसे लगा कि दिल्ली के उन घावों को वहीं जाकर भरना होगा जहां वे लगे थे। वह अब एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक समर्पित पत्नी बनकर अर्जुन की दुनिया में रोशनी भरना चाहती थी। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में अनन्या के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थीं।
उसके विरोधियों ने इस बात को मुद्दा बनाया कि वह एक अज्ञात भिखारी को सरकारी बंगले में रख रही है। राज्य के गृह सचिव ने उसे स्पष्टीकरण के लिए बुलाया और उसकी छवि पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी दी। अनन्या ने निडरता से जवाब दिया कि वह एक इंसान के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है और यदि प्रशासन को इससे आपत्ति है तो वह अपना इस्तीफा देने को तैयार है। उसकी इस निडरता ने उच्च अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने मामले को दबाने का फैसला किया, क्योंकि अनन्या की कार्यक्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अनन्या को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल अर्जुन के स्वास्थ्य और उसकी आंखों की रोशनी पर था। उसने अपनी सारी बचत अर्जुन के इलाज में लगा दी थी और वह चाहती थी कि अर्जुन फिर से अपनी आंखों से इस दुनिया को और उसे देख सके। दिल्ली पहुंचकर जब वे उसी पुराने इलाके के पास से गुजरे जहां वे पहले रहते थे, तो दोनों की आंखें नम हो गईं। वह छोटा सा कारखाना अब बंद हो चुका था और वह तंग कमरा किसी और का ठिकाना बन गया था, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं। अनन्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि वे अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वह अर्जुन को उस बड़े अस्पताल ले गई जहां देश के सबसे काबिल डॉक्टर उसका इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के उस बड़े अस्पताल के सफेद गलियारों में टहलते हुए अनन्या को पुरानी यादों ने बुरी तरह घेर लिया था। वही शहर जहां कभी वह फटे कपड़ों में बस के पीछे दौड़ती थी, आज उसके स्वागत में बड़े बड़े डॉक्टर खड़े थे। अर्जुन को व्हीलचेयर पर बैठा देख उसका कलेजा मुंह को आता था, क्योंकि वह जानती थी कि इस इंसान ने उसकी आंखों की रोशनी के बदले उसे समाज में सम्मान दिलाया था। उसने अर्जुन का हाथ थाम रखा था और वह जानती है कुस्काद बेक ही उसे बार बार दिलासा दे रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंधेरा सदा के लिए खत्म होगा। डॉक्टर कपूर ने अर्जुन की आंखों की गहन जांच करने के बाद एक लंबी आह भरी और अनन्या की ओर देखा, जो बड़ी उम्मीदों से जवाब का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बताया कि वर्षों तक सुरक्षा उपकरणों के बिना वेल्डिंग करने और अत्यधिक तनाव के कारण नसें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन एक आधुनिक लेजर सर्जरी से उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। अर्जुन चुपचाप सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपनी दृष्टि वापस मिलने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि अनन्या उसके पास खड़ी थी। सर्जरी से पहले की रात अनन्या अर्जुन के बिस्तर के पास बैठी रही और उन पुरानी बातों को याद करती रही जब अर्जुन ने उसे धक्के देकर घर से निकाला था। उसने अब समझ लिया था कि वह कड़वाहट केवल एक मुखौटा थी, ताकि अनन्या बिना किसी बोझ के अपनी मंजिल की ओर उड़ सके और पीछे मुड़कर न देखे। अर्जुन की महानता के सामने उसका आईएएस का गौरव अब उसे मिट्टी जैसा लगने लगा था, क्योंकि उसने केवल पद पाया था, जबकि अर्जुन ने अपनी पूरी दुनिया ही दान कर दी थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर उसे मजबूत बने रहना था। अस्पताल की खिड़की से बाहर चमकती दिल्ली की रोशनी उसे चिढ़ा रही थी, क्योंकि इसी शहर ने उसके सुहाग को भिखारी बना दिया था और उसे एक पत्थर जैसा अधिकारी। उसने सोचा कि कर्मों का चक्र कितना विचित्र है कि जहां उसने अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ न्योछावर किया, आज उसी शहर में वह अपने पति की आंखों की रोशनी की भीख मांग रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा कि वह उदास न हो, क्योंकि जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी थी और उसका परिणाम सुखद निकला है। उसने अनन्या के माथे को चूमा और सो गया। अगले दिन जब अर्जुन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, तो अनन्या ने पहली बार सरकारी प्रोटोकॉल को पूरी तरह भुला दिया और ट्रॉली के साथ गेट तक गई। वहां खड़े पुलिसकर्मियों और अस्पताल के कर्मचारियों ने एक अधिकारी की ऐसी व्याकुलता पहले कभी नहीं देखी थी, जो अपने पति के लिए किसी आम स्त्री की तरह बिलखा रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि यदि अर्जुन की रोशनी वापस आ जाए तो वह अपना सारा रुतबा और घमंड त्यागने को तैयार है। उसके लिए अब लाल बत्ती की गाड़ी से ज्यादा अर्जुन की मुस्कान अनमोल हो गई थी। सर्जरी के दौरान बाहर गलियारे में बैठकर अनन्या ने अपने जीवन के
उन 7 सालों का हिसाब लगाया जो उसने नफरत और इंतकाम की भावना में बिता दिए थे। उसे याद आया कि कैसे वह अक्सर अपनी सफलता की कहानियां अखबारों में पढ़ती थी और सोचती थी कि अर्जुन यह सब देखकर जल रहा होगा। अब उसे अपनी उस सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि अर्जुन तो उन अखबारों को देख भी नहीं सकता था और वह तो बस उसकी जीत की दुआएं मांग रहा था। कर्म की मार बहुत गहरी होती है और आज अनन्या उस दर्द को पूरी तरह महसूस कर रही थी। 3 घंटों के लंबे इंतजार के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जिसने अनन्या के डूबते दिल को सहारा दिया। उन्होंने बताया कि सर्जरी सफल रही है और अर्जुन की नसों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हालांकि पूरी रोशनी वापस आने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। अनन्या ने राहत की सांस ली और पहली बार उसे लगा कि उसने वास्तव में कुछ हासिल किया है जो किसी पद या पैसे से बहुत ऊपर है। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें यह खुशखबरी दी, जो अब घर पर प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन की पट्टियां खोली गईं और उसे हल्की रोशनी और रंगों का आभास होने लगा, जिसे देखकर वह एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया। वह अनन्या के चेहरे को घंटों निहारता रहता और कहता कि वह उसे बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे वह 7 साल पहले उसे छोड़कर गई थी। अनन्या ने उसे बताया कि वह अब बहुत बदल चुकी है और उसके मन में अब वह कोमलता वापस आ रही है जो समाज की सेवा करने के लिए जरूरी है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। इसी बीच दिल्ली के पुराने कारखाने का वह मालिक अनन्या से मिलने अस्पताल आया जहां अर्जुन काम करता था और उसने सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपनी चोट की बात सबसे छिपाकर काम जारी रखा था ताकि अनन्या की पढ़ाई के लिए पैसे कम न पड़ें। यह सुनकर अनन्या की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और उसने उस मालिक का आभार व्यक्त किया जिसने कम से कम आज सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उसे समझ आया कि असली कर्म ही इंसान को महान बनाता है और अर्जुन तो त्याग की एक चलती फिरती मूर्त था। अर्जुन ने अनन्या से एक वादा लिया कि वह कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे उस पद पर रहकर हजारों गरीबों के आंसू पोंछने हैं। उसने कहा कि उसकी कुर्बानी तभी सार्थक होगी जब अनन्या एक ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में पहचानी जाए, न कि केवल उसकी सेवा करने वाली पत्नी के रूप में। अनन्या ने उसका हाथ चूमते हुए यह वादा किया और उसे यकीन दिलाया कि वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेगी। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन अब उसका पति ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा गुरु और मार्गदर्शक बन चुका है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनन्या अर्जुन को उसी मंदिर ले गई जहां उन्होंने 7 साल पहले शादी की शपथ ली थी और वहां माथा टेका। मंदिर की घंटियों की आवाज में उन्हें अपनी पुरानी यादों का गूंज सुनाई दे रहा था और उन्हें लगा कि आज उनकी शादी फिर से पुनर्जीवित हुई है। अर्जुन ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अनन्या के योग्य बनाया और उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनन्या ने वहां खड़े हर भिखारी को भोजन कराया क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन भी कभी उन्हीं में से एक था। वाराणसी लौटने का समय करीब आ गया था और अनन्या अब एक बदली हुई इंसान थी जिसकी आंखों में अब सत्ता का घमंड नहीं बल्कि करुणा थी। उसने अपने बंगले के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वहां आने वाले हर फरियादी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और कोई भी खाली हाथ न लौटे। अर्जुन भी अब उसके साथ था और वह बंगले के बगीचे में बैठकर पौधों की देखभाल करने लगा था, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। लोगों ने देखा कि कैसे मैडम साहिबा अब हर जन सुनवाई में अधिक धैर्य और ममता के साथ सबकी बातें सुनती थीं। एक शाम जब वे गंगा के किनारे टहल रहे थे, अर्जुन ने कहा कि कर्मों का फल मीठा होता है, भले ही उसे चखने में थोड़ा समय लग जाए। उसने अनन्या को समझाया कि उनकी जुदाई का वह समय वास्तव में एक बड़ी जीत की तैयारी थी जिसने उन्हें आत्मिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी
सफलता की चमक अर्जुन के आंतरिक प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने जो त्याग किया वह अतुलनीय था। वे दोनों अब एक दूसरे के पूरक बन चुके थे और उनका प्रेम अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। शासन की ओर से अनन्या को एक बड़ा सम्मान देने की घोषणा की गई, क्योंकि उसने वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए थे और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया था। पुरस्कार वितरण समारोह में जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने माइक हाथ में लेकर अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पति अर्जुन को दिया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वह आज जो कुछ भी है वह अर्जुन के निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की वजह से है, जिसे सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन दर्शक दीर्घा में बैठकर अपनी नम आंखों से अपनी पत्नी को गर्व से देख रहा था। अनन्या ने समाज को एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके द्वारा किए गए त्याग से होती है। उसने कहा कि हमें उन लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए जो हमारे पीछे खड़े रहकर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं और खुद गुमनामी में रह जाते हैं। उसकी इस बात ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को छू लिया और कई अधिकारियों ने अपने निजी जीवन के रिश्तों को सुधारने का संकल्प लिया। अनन्या अब केवल एक सफल आईएएस नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। रातों को जब वे अपने कमरे की बालकनी में बैठते थे तो उन्हें वाराणसी की फिजाओं में एक नई ताजगी महसूस होती थी, जैसे शहर भी उनकी खुशी में शामिल हो। अर्जुन ने अपनी आंखों से फिर से सितारों को देखा और कहा कि वे कितने सुंदर हैं, जिन्हें उसने इतने सालों तक यादों में ही संजोया था। अनन्या ने उसकी बाहों में सिर रख दिया और महसूस किया कि दुनिया की सारी खुशियां और दौलत इस एक पल के सामने बहुत छोटी हैं। उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास खोया हुआ प्यार और विश्वास वापस आ गया था। धीरे धीरे अर्जुन की पुरानी ऊर्जा वापस आने लगी और उसने अपने अनुभव का उपयोग करके शहर के अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की। वह उन्हें तकनीकी हुनर सिखाने लगा ताकि किसी भी बच्चे को गरीबी के कारण अपना भविष्य न बेचना पड़े और वे स्वावलंबी बन सकें। अनन्या ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया और इस प्रोजेक्ट को सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया ताकि इसे और विस्तार मिल सके। उनका जीवन अब व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर समाज कल्याण की एक सुंदर यात्रा बन गया था, जिसे सब सराहते थे। समय के साथ अनन्या का नाम पूरे देश में फैल गया और उसे राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित होने का अवसर मिला, जहां उसने पूरे गौरव के साथ शिरकत की। अर्जुन उसके साथ था और उसने पहली बार महसूस किया कि सम्मान केवल पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक इरादों से मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने वापस आकर गंगा मैया का आशीर्वाद लिया और तय किया कि वे अब अंतिम समय तक इसी शहर की सेवा करेंगे और शांति से रहेंगे। उनका कर्मफल अब मीठे फलों के रूप में उनके सामने लद चुका था और वे तृप्त थे। अंत में अनन्या ने समझा कि जीवन एक ऐसी नदी है जो कई उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है, लेकिन अंत में वह प्रेम के सागर में ही विलीन होती है। उसने अर्जुन के हाथों को थामकर वादा किया कि वे आने वाले जन्मों में भी इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाएंगे और हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। अर्जुन की आंखों की चमक अब उस सूरज से भी तेज थी जिसने कभी उसे जलाया था, क्योंकि अब उसमें अनन्या के प्यार की शीतलता शामिल थी। उनकी यह दास्तान वाराणसी की गलियों में एक अमर प्रेम कहानी की तरह हमेशा गूंजती रहेगी। सूरज ढल रहा था और गंगा की आरती शुरू हो गई थी, जिसकी घंटियों की आवाज उनके दिल के धड़कनों के साथ मेल खा रही थी और वातावरण दिव्य हो गया था। अन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया और उसके गुमान को तोड़कर उसे सच्चा इंसान बनाया। उसने अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि यही वह घर है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी और जिसे उसने पा लिया। उनकी आत्माएं अब शांत थीं और भविष्य एक सुनहरे उजाले की ओर मुस्कुरा रहा था। वाराणसी की वह शाम अत्यंत दिव्य थी, जहां हवा में चंदन और कपूर की महक घुली हुई थी और गंगा की लहरें एक मधुर संगीत पैदा कर रही थीं।
अनन्या ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में बहुत कसकर थाम लिया था, जैसे वह मन ही मन डर रही हो कि यह अनमोल पल भी किसी पुराने सपने की तरह कहीं अचानक ओझल न हो जाए। उसने अपने जीवन के तमाम कठिन संघर्षों और बड़ी प्रशासनिक उपलब्धियों को आज एक किनारे रख दिया था, क्योंकि वह केवल एक समर्पित पत्नी की भूमिका में थी। उसे गहराई से महसूस हुआ कि असली अधिकार सेवा में है, शासन में नहीं। अर्जुन की आंखों में अब वह डरावना धुंधलापन नहीं था, बल्कि एक नई और शीतल चमक थी, जो शायद केवल उन विरले लोगों को ही मिलती है जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान पास किए हों। वह अपनी पत्नी के चेहरे की कोमल रेखाओं को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे वह उन 7 लंबे वर्षों के हर एक बिछड़े हुए पल को फिर से पूरी तरह जी लेना चाहता हो। अनन्या ने उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया और बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि उसे अब अपने आईएएस होने पर उतना गर्व नहीं है जितना अर्जुन की अर्धांगिनी होने पर है। घाट पर जलते हुए हजारों मिट्टी के दिए ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के अनगिनत तारे जमीन पर उतर आए हों और उनकी इस पवित्र प्रेम कहानी को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। अनन्या ने बीते कल को याद किया कि कैसे एक समय उसे केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता की चिंता सताती थी, लेकिन आज उसे उस पूर्व भिखारी की सेवा करने में जो आत्मिक सुख मिल रहा था, वह किसी भी स्वर्ण मेडल से बढ़कर था। उसने महसूस किया कि कर्मफल केवल सजा देने के लिए नहीं आता, बल्कि वह इंसान को भीतर से शुद्ध करने और उसे सही रास्ता दिखाने आता है। अर्जुन ने बहुत ही शांत भाव से कहा कि उसे अब स्टेशन की उन धूल भरी काली रातों और भूख की भयानक तड़प से कोई भी शिकायत नहीं बची है, क्योंकि उसी घोर अंधेरे ने उसे अनन्या की असली कीमत समझाई। उसने बताया कि यदि वह उस कठोर दिन उसे धक्का देकर घर से बाहर न निकालता, तो शायद आज वह एक महान और शक्तिशाली अधिकारी बनकर समाज की इतनी बड़ी सेवा नहीं कर पाती। अनन्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसने सोचा कि कोई साधारण इंसान इतना महान कैसे हो सकता है, जो अपनी बर्बादी में भी दूसरे की कामयाबी ढूंढ ले। पूरे वाराणसी शहर के लोग अब उन दोनों को एक पवित्र मिसाल की तरह देखते थे, जहां एक शक्तिशाली महिला अधिकारी ने अपने अतीत को ठुकराने के बजाय उसे पूरी मर्यादा के साथ गले लगाया और सम्मान दिया। अनन्या ने अपने पद की शक्तियों का सदुपयोग करके उन सभी अभागे भिखारियों और लाचार लोगों के लिए विशेष पुनर्वास केंद्र खुलवाए, जो अक्सर स्टेशन की ठंडी सीढ़ियों पर लावारिस होकर अपना दम तोड़ देते थे। उसने अर्जुन के त्याग के नाम पर एक आधुनिक दृष्टिहीन सहायता केंद्र की स्थापना की, ताकि किसी और को अपनी रोशनी न खोनी पड़े। अर्जुन अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर वे पुराने कष्टों के निशान अभी भी मौजूद थे, जो उसकी महानता की गवाही देते थे। वह प्रतिदिन सुबह बगीचे में बैठकर अनाथ बच्चों को गणित और जीवन के नैतिक पाठ पढ़ाता था, जिससे उसके मन को एक असीम शांति और संतोष मिलता था। अनन्या अक्सर अपने दफ्तर से जल्दी लौट आती, ताकि वह अर्जुन के साथ कुछ पल बिता सके और उसकी उन बातों को सुन सके जिनमें अनुभव का गहरा सागर छिपा हुआ होता था। उनका घर अब खुशियों का एक नया मंदिर बन चुका था। एक दिन अनन्या ने अपनी सरकारी गाड़ी का मोह पूरी तरह त्याग दिया और अर्जुन के साथ एक साधारण रिक्शे में बैठकर पूरे शहर का भ्रमण किया, ताकि वह आम जनता की समस्याओं को करीब से देख सके। लोगों ने जब अपनी कलेक्टर मैडम को एक साधारण स्त्री के रूप में अपने पति के साथ देखा, तो उनके प्रति जनता का सम्मान और भी कई गुना बढ़ गया। अर्जुन ने अनन्या को समझाया कि सत्ता का असली उपयोग वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके, और अनन्या ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया। अनन्या के माता पिता भी अब उनके साथ रहने लगे थे और वे अक्सर अर्जुन से अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगते थे, जिसे अर्जुन हमेशा अपनी मधुर मुस्कान से टाल देता था। घर के वातावरण में अब वह कड़वाहट और अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था, जिसने कभी उनके सुखद परिवार को तहस नहस कर दिया था। कौशल्या की तस्वीर पर माला चढ़ाते समय अर्जुन की आंखें
अक्सर नम हो जाती थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां की आत्मा भी आज उन्हें खुश देखकर स्वर्ग में अवश्य शांति महसूस कर रही होगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जब उन्होंने एक साथ विशेष पूजा अर्चना की, तो वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने उनके लिए तालियां बजाईं और उनके सुखद भविष्य की कामना की। अनन्या ने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे सब कुछ छीनकर वास्तव में वह सब कुछ लौटा दिया है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी। उसने अपनी सफलता के अभिमान को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ जनकल्याण के कार्यों में जुट गई। अर्जुन का साथ उसके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह हमेशा बना रहता था। समय के साथ अनन्या का स्थानांतरण दिल्ली के मुख्य सचिवालय में हो गया, लेकिन इस बार वह वहां एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र सेवक की तरह वापस लौटी थी। उसने उसी पुरानी बस्ती में जाकर एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनवाया जहां उसने अपनी गरीबी के दिन बिताए थे और अर्जुन के कारखाने के पुराने साथियों की मदद की। अर्जुन ने दिल्ली की उन गलियों को मुस्कुराते हुए देखा जो कभी उसके आंसुओं की गवाह थी, लेकिन आज वहां खुशियों के फूल खिल रहे थे और पुराने जख्म पूरी तरह भर चुके थे। अनन्या ने एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था त्याग की प्रतिध्वनि, जिसमें उसने अर्जुन के संघर्ष और अपने परिवर्तन की पूरी दास्तान दुनिया को बताई। यह किताब रातों रात पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई और हजारों टूटे हुए परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी। उसने किताब से होने वाली सारी आय को गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए दान कर दिया ताकि कोई भी मेधावी छात्र धन के अभाव में अपनी पढ़ाई न छोड़े। अर्जुन अपनी पत्नी की इस संवेदनशीलता पर बहुत गर्व महसूस करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनन्या और अर्जुन का प्रेम और भी गहरा और आध्यात्मिक होता चला गया, जो भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत ऊपर उठ चुका था। उन्होंने सिखाया कि सफलता केवल ऊंचे पदों और धन दौलत को हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपनों के साथ खड़े रहने और उनके बलिदानों को पहचानने में निहित है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी कि कैसे प्रेम और क्षमा के माध्यम से हम किसी भी बड़ी विपत्ति पर विजय पा सकते हैं। गंगा मैया की लहरों की तरह उनका जीवन अब अविरल और शांत था। अंततः वह दिन भी आया जब अनन्या अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुई और उसने अपना शेष जीवन पूरी तरह से समाज सेवा और अर्जुन के साथ बिताने का निर्णय लिया। वे वापस वाराणसी के उसी घाट के पास रहने लगे जहां उनकी दोबारा मुलाकात हुई थी, और वहां उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां वे दुखी लोगों को मानसिक शांति प्रदान करते थे। अर्जुन की आंखों की रोशनी अब पूरी तरह वापस आ चुकी थी और वह हर सुबह उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से देखकर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देता था। सूरज की अंतिम लालिमा जब गंगा के पवित्र जल में घुलकर उसे स्वर्ण के समान चमका रही थी, तब अनन्या और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना की। उन्होंने महसूस किया कि उनका पुनर्मिलन कोई संयोग नहीं था, बल्कि वह नियति का एक ऐसा न्याय था जिसे स्वयं ईश्वर ने अपनी कलम से लिखा था। उनकी आत्माएं अब पूरी तरह से तृप्त थीं और उनके चेहरों पर वह दिव्य तेज था जो केवल सच्चे त्याग और निस्वार्थ प्रेम से ही प्राप्त होता है। यह कहानी केवल एक आईएएस और भिखारी की नहीं थी, बल्कि यह अमर मानवीय संवेदनाओं की जीत थी। गंगा की आरती की मधुर ध्वनि अब वातावरण में गूंजने लगी थी और हजारों दिए पानी की लहरों पर तैरते हुए एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े थे। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के विश्वास की रोशनी है। अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया और शांत भाव से बहती हुई गंगा को निहारने लगा, जहां सब कुछ शांत और पवित्र था। उनकी यह यात्रा अब अपने सबसे सुंदर पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जहां केवल असीम शांति थी।